नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और वीडियो में विकी वीज़ा की। मैं हरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यूके बेटर है कनाडा से? अगर बेटर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों है? तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके आखिर बेटर क्यों है कनाडा से। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो यूके में ड्यूरेशन ऑफ मास्टर्स है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली भी बात कर रहा हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट को जिन्होंने इंडिया से बैचलर्स की है या कुछ मास्टर्स भी की है और वो मास्टर्स में जाना चाहते हैं, यूके में अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं मास्टर्स। तो मास्टर्स वहाँ पे 1 ईयर की होती है। 90% यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स वहाँ पे 1 ईयर की होती है। तो अगर हम वहाँ पे मास्टर्स के लिए जाते हैं, 1 ईयर की स्टडी करते हैं, तो मास्टर्स की फ़ीस लगभग हम मान के चलें तो 12 से लेकर 16 लाख इंडियन रुपीज़ रहती है। मतलब 13,000 जीबीपी से अराउंड 16,000 जीबीपी वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस रहती है फॉर मास्टर्स। तो अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो वर्किंग राइट्स रहते हैं वो 2 ईयर्स के होते हैं। मतलब 1 साल पढ़ाई किया और 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। बट अगर हम सेम टाइम कनाडा से इसको कंपेयर करें तो कनाडा हमारी 1 साल का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद हमें 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलता है। 2 ईयर्स का वर्क परमिट हमें नहीं मिलता है। कनाडा में 1 ईयर की स्टडी के बाद 1 ईयर का वर्क परमिट है, 2 ईयर्स की स्टडी के बाद 3 ईयर्स का वर्क परमिट है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट तो ये है कि आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में 2 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट है, यहाँ पे 1 साल के बाद 2 साल का वर्क परमिट है। एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो रिलायबल चीज़ है दैट इज़ द वीज़ा। क्योंकि कनाडा का वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, डे बाय डे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बढ़ रही हैं और जो वीज़ाज़ हैं वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कनाडा में थोड़ी सी ज़्यादा है। बट यूके में जो प्रोसेस है दैट इज़ स्टेप वाइज़ आपका ऑफ़र आता है, फिर आपका फ़ीस डिपॉज़िट होता है, आप अपने कास्ट के लिए अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, कास्ट अप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल शो करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक स्टेप वाइज़ है। बट कनाडा में जो स्टेप है वो एक ही है। मतलब आपका एट लास्ट जो है वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेप है, आप एम्बेसी में फ़ाइल लगाते हैं, एक ही स्टेप पे आपका अप्रूवल या रिजेक्शन आपके सामने होगा। बट इन केस ऑफ यूके आपके पास ऐसा नहीं होता है, आपके पास स्टेप वाइज होता है। आपका इंटरव्यू होता है, आपकी इंटरव्यू में भी हो सकता है कि आपका जो है वो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दें, तो इसलिए स्टेप वाइज होता है। आपकी कास्ट आती है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी, तो वो भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट होती है। तो इसलिए अगर हमारी कास्ट आती है तो हम वीज़ा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि हमारे जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो 1 ईयर की है। सेकंड ये है कि हमारे वहाँ पे वीज़ा के चांसेस कनाडा से फार बेटर है क्योंकि स्टेप वाइज है। तो इसलिए हमें यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो थर्ड रीज़न है वो ये, अगर आप मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ल हो कनाडा से, मतलब आप अब और रिस्क नहीं लेना चाहते हो। जैसे हम अभी सितंबर में हैं तो हमारे पास जनवरी इनटेक बहुत आराम से हो जाएगा यूके में, बट कनाडा में इस वक्त जनवरी इनटेक नहीं होगा, मई इनटेक होगा। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है आपके पास, आप जनवरी में किसी भी हाल में जाना चाहते हो, देन कनाडा तो पॉसिबल नहीं है जाना। तो बेटर है कि आप यूके ट्राई करें मास्टर्स के लिए अगर आपने बैचलर्स की हैं। तो इसके बाद मैं पॉइंट पे आऊँगा फॉर बैचलर्स ऑल्सो। तो आप अगर अपना डिसीज़न जल्दी चाहते हैं, इफ़ यू वांट कि जनवरी के बाद आप नहीं वेट कर सकते, तो बेटर है कि आपके लिए यूके बेस्ट डेस्टिनेशन रहेगा। बट यूके भी इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप मान के चलो यूनिवर्सिटी में सीट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो अगला जो इनटेक है वो सितंबर रहता है, मई इनटेक बहुत लिमिटेड होता है यूके में। तो इसलिए अपना मतलब डिसीज़न जो है वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख कर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगला जो पॉइंट है दैट इज़ 12th। अगर आपने 12th किया है इंडिया से एंड यू आर गोइंग फॉर अ बैचलर डिग्री इन यूके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बैचलर्स के बाद वर्क परमिट यूके में नहीं मिलने वाला है टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए आपको अपने लेवल पे वहाँ पे हर चीज़ करनी पड़ेगी। और 3 साल की पढ़ाई है, 1 साल की फ़ीस लगभग $14,000 है, तो 3 साल की फ़ीस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। अराउंड $40,000 to $50,000 जो है फ़ीस आपको £50,000 फ़ीस जो आपको पे करनी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक मतलब एक इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने 12th किया है तो आप कनाडा ज़्यादा प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ यूके। अगर आपकी रिफ्यूज़ल भी आती है मल्टीपल, देन स्टार्ट री एप्लीकेशन, आप बार बार री अप्लाई करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका वीज़ा आ जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अ परमानेंट सेटलमेंट।
परमानेंट सेटलमेंट जो है वो यूके में ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में अगर आप स्टूडेंट बेस पे जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, देन आपकी सेटलमेंट वहाँ पे बहुत आराम से आपको वर्क परमिट मिलेगा। ऑल्दो वर्क परमिट यूके में भी मिलेगा, बट वर्क परमिट के साथ साथ वहाँ पे पीआर के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली वहाँ पे पीआर मिल जाती है। बट यूके में कहीं ना कहीं पीआर बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये भी कह सकते हैं कि क्लोज टू नो पीआर वहाँ पे है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। अगर आप यूके जाना चाहते हो तो यूके के बाद आप मूव ऑन कर सकते हो किसी और डेस्टिनेशन पे, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। बट येस, अगर आप जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं, फॉर मास्टर्स जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। एंड वी हैव यूनिवर्सिटीज़ विद अस जिनके साथ हमारा टाई अप है, तो आप ऑफिस आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो यूके ऑब्वियसली बेटर है कुछ कुछ चीज़ों में, और कुछ कुछ चीज़ों में बेटर नहीं है कनाडा से। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।